और नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रायड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। बाल विकास के अंदर हमारी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं और लगभग मैंने यहाँ पर 13 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। 13 क्लासें हमारी हो गई हैं, जिसमें हमने बाल विकास को आधे से ऊपर पढ़ लिया है। और अब लगभग हमारे पास जो है 4-5 सिद्धांत और हैं, जिनको पढ़ने के बाद हमारा बाल विकास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारी जो वीडियो है वो रहेगी फ्रायड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। फ्रायड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत आज हम पढ़ने वाले हैं। छोटा सा सिद्धांत है और बड़ी ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। और यहाँ से फिक्स प्रश्न बनता है, तो फ्रायड को आपको छोड़ना नहीं है। फ्रायड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बाल विकास के अंदर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात करें फ्रायड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। ठीक है ना, तो पहला प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड वियना, इटली के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने मनोलैंगिक विकास के जो है मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी? 5 अवस्थाओं की बात की है। पहली अवस्था बताई है दोस्तों इन्होंने मुख्य अवस्था। बता दूं मैं आपको कि ये जो फ्रायड है ना, ये मनोलैंगिक विकास की बात करते हैं और ये बड़े ही सेक्सुअल व्यक्ति हैं। ठीक है ना, ये हमेशा कामुकता की, उत्तेजना की, ठीक है ना, और सेक्सुअलिटी की बात करेंगे। तो जब सेक्सुअलिटी की बात आए तो समझ लेना कि वो फ्रायड ने ही बात की है। ठीक है, बाल विकास के अंदर सेक्सुअलिटी या उत्तेजना की बात आए तो समझ लेना कि वहां पर जो है फ्रायड ही ऐसी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रायड ने यहाँ पर कहा है पहली अवस्था मुख्य अवस्था। कुल 5 अवस्थाएं बताई है मनोलैंगिक विकास की, जिसमें पहली बताई है इन्होंने मुख्य अवस्था। मुख्य अवस्था, मुख्य अवस्था मतलब मुख की अवस्था। कैसे? जन्म से लगाकर 1.5 माह तक की अवस्था है, 18 माह तक की अवस्था है, यानी कि 1.5 साल तक की अवस्था। जन्म से लगाकर 1.5 साल तक की अवस्था है ये। इसमें दोस्तों इन्होंने कामुकता को प्रथम अवस्था बताया है। कामुकता की प्रथम अवस्था बताया है मुख्य अवस्था को, यानी कि जन्म से लगाकर 1.5 माह तक का, 1.5 साल तक का बालक होता है ना, उसके अंदर जो कामुकता होती है वो सबसे ऊपर होती है। ठीक है, यानी कि इनका कहना है कि जो छोटा बच्चा होता है ना, दूध पीता बच्चा, उसके अंदर भी जो कामुकता होती है ना, वो चरम पर होती है। तो इन्होंने कामुकता की प्रथम अवस्था बताई है मुख्य अवस्था, यानी कि शैशव अवस्था जो होती है वो कामुकता की प्रथम अवस्था है। ठीक है, दूसरा बताया है इन्होंने गुदी अवस्था। ठीक है, ये बताई है इन्होंने 18 से 3 वर्ष तक। तीसरी अवस्था बताई है इन्होंने लैंगिक अवस्था। कौन सी है? लैंगिक अवस्था है, जो कि 3 से लगाकर 5 वर्ष तक है। और इनका कहना है कि काम शक्ति का जो केंद्र है वो जननेंद्रिया होती है। ठीक है, काम शक्ति का जो केंद्र है वो जननेंद्रिया होती है। ठीक, चौथी बताई है दोस्तों इन्होंने अदृश्य अवस्था। ठीक है, इसको अदृश्य अवस्था नाम क्यों दिया है? तो ये 5 से लगाकर 12 वर्ष तक की अवस्था है और इसमें जो है दोस्तों काम शक्ति अदृश्य होती है। इनका कहना है कि 5 से लगाकर 12 वर्ष तक का जो बालक होता है ना, बाल्य अवस्था के अंदर, उसके अंदर जो है बच्चे के अंदर काम शक्ति अदृश्य होती है। ठीक है, तो इसको बताया है इन्होंने अदृश्य अवस्था। और अंतिम अवस्था बताई है दोस्तों इन्होंने जननेंद्रिय अवस्था। ठीक है, जननेंद्रिय अवस्था इन्होंने कहा है कि मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था। इन्होंने कहा है कि ये जो मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है और इसमें जो है विपरीत लिंग और संतानोत्पत्ति हेतु ये अवस्था बताई है इन्होंने। इन्होंने कहा है कि इसके अंदर जो है व्यक्ति जो है वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है और संतान उत्पत्ति इसके अंदर करता है। तो इस अवस्था को बताया है इन्होंने जननेंद्रिय अवस्था। तो 5 अवस्था बताई है फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की। फिर से देख लीजिए, फ्रायड का जो सिद्धांत है उसका नाम है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। फिर से कह रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से और अच्छे से समझ लेना इसको। छोटा सिद्धांत है और यहाँ से फिक्स प्रश्न बनता है। और जब भी सेक्सुअलिटी की बात आए, कामुकता की बात आए, तो वहां पर आप समझ लेना कि फ्रायड ने यहाँ पर बात की है। यहाँ पर यह जो सिद्धांत बताया है वो फ्रायड ने बताया है। ठीक है, 5 अवस्थाएं बताई हैं सिगमंड फ्रायड ने। कौन कौन सी? मुख्य अवस्था, जन्म से लगाकर 1.5 साल तक कामुकता की प्रथम अवस्था। दूसरी है गुदी अवस्था, यानी कि 1.5 साल से 3 साल तक। तीसरी है लैंगिक अवस्था, 3 से 5 साल तक काम शक्ति का केंद्र जननेंद्रिया होती हैं। अदृश्य अवस्था 5 से 12 वर्ष तक, यानी कि बाल्यावस्था, काम शक्ति इसमें अदृश्य होती है बिल्कुल भी। 5वीं बताई है इन्होंने जननेंद्रिय अवस्था। इसमें व्यक्ति जो होता है वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है और ये मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है और इसमें व्यक्ति संतान उत्पत्ति करता है, या यूं कह सकते हैं कि ये किशोर अवस्था की अवस्था है। क्लियर? तो अपना यहाँ पर फ्रायड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगला सिद्धांत रहेगा अपना जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत। बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी।
इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास ही बेल का आइकन है उसको दबा देना, ताकि हमारी नई भी जो वीडियो आए वो आपको मिल जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।